आप लोग देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल नेशन मेकर को। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों मैं हूं एमडी तारिक अजीज़ और आज मैं बात करने वाला हूं CTP के बारे में। दोस्तों CTP यानी बाल विकास सब्जेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। बाल विकास सब्जेक्ट से एक मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बच्चों के बौद्धिक एवं मानसिक विकास के अवस्था को बताया। दोस्तों बहुत ही VVI चैप्टर है। दोस्तों इस चैप्टर से लगभग इस चारों अवस्था से लगभग अच्छा क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, हर सीटेट का एग्ज़ाम में। दोस्तों इसीलिए इसको अच्छे से तैयारी करनी है। मैं बात करूंगा आज बाल विकास सब्जेक्ट से जीन पियाजे के बारे में। जीन पियाजे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो कि बच्चों के विकास के बारे में बताया। दोस्तों यह एक स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों इसने बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में 4 अवस्था में यानी 4 स्टेज में बताया। दोस्तों 4 स्टेज में से जो पहला स्टेज है इंद्रिय जनित यानी गामक अवस्था, जिसको सेंसरी मोटर पीरियड यानी 0 से 2 वर्ष के बच्चों में होता है, क्या क्या विकास होता है, ये पहला अवस्था में बताया। दोस्तों जिसमें पहला इसमें विकास क्या होता है, 1 नंबर में प्रत्यक्ष देखी गई वस्तु का अस्तित्व। 0 से 2 साल के बच्चे जो है प्रत्यक्ष देखी गई वस्तु को ही अस्तित्व में समझते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाऊं। दोस्तों जैसे छोटा सा बच्चा अगर मैं बोलूं कि एक गेंद लेकर के हाथ में अगर फेंकता हूं और बच्चे को बोलता हूं कि गेंद गायब हो गया और मैं पीछे छुपा लूं, तो बच्चे को यकीन हो जाता है कि गेंद गायब हो गया, क्योंकि वो प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं। दूसरा पॉइंट है भूख जो है रोके प्रकट करना। इस उम्र के बच्चा दोस्तों भूख लगता है तो रोके प्रकट करता है। तीसरा है चूसने की प्रवृत्ति। इस उम्र के बच्चे को जो है चूसने की प्रवृत्ति होती है, तरल पदार्थ वगैरह चूसते हैं, इसीलिए अगर बिस्कुट वगैरह देते हैं भी तो चूसने लगते हैं। चौथा है ज्ञानेंद्रियां, यानी ज्ञानेंद्रियां हर व्यक्ति में 5 होता है। दोस्तों बच्चे में या बड़ा के हर व्यक्ति में 5 ही होते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, तो ये छोटे बच्चे जो हैं इससे अनुभव करते हैं। अगर मान लीजिए छोटे बच्चे को किसी आग के बगल में छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो वो बच्चा जो है आग को छू लेगा, तो उसको अनुभव होगा कि ये खतरा है, इससे डर लगेगा। उसके बाद दोबारा वो आग के बगल में नहीं जाएगा, इससे उसको अनुभव की प्राप्ति होगी। दूसरा स्टेज जीन पियाजे सर ने बताया है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। यह 2 से 7 साल के बच्चों का विकास के बारे में इसमें समझाते हैं। पहला पॉइंट है इसमें भाषा विकास तेजी से होता है। इस उम्र के बच्चों में भाषा का विकास तेजी से, यानी भाषा लगभग अच्छे से बोलने लगते हैं, सेंटेंस बोलने लगते हैं अच्छे से इस उम्र के बच्चे। दूसरे हैं बच्चे शौक केंद्रित होता है। जो दोस्तों ये इसमें इस उम्र में यानी 2 से 7 साल के बच्चे जो है शौक केंद्रित होता है। शौक केंद्रित का मतलब है अपने में मग्न रहना, खेल में किसी चीज़ में खेलते हैं तो खेलते रहते हैं, भूख से प्यास से मतलब नहीं है, मग्न रहते हैं। तीसरा है वस्तु का अस्तित्व को समझना। दोस्तों इसमें जो है 2 से 7 साल का बच्चा वस्तु का अस्तित्व को समझ जाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको गेंद का दिया कि गेंद को पीछे छुपा लेंगे अगर, तो बच्चे समझ जाते हैं कि गेंद नहीं है। लेकिन 2 से 7 साल के बच्चे यह समझ जाते हैं कि गेंद आप पीछे छुपाया है, वो बच्चा पीछे आकर के देख लेगा कि गेंद यहीं पर है। इसकी समझ हो जाती है, इसकी मानसिकता इतना विकसित हो जाती है। तीसरा पॉइंट मैंने इसी का चौथा पॉइंट है, दूसरा स्टेज का चौथा पॉइंट है विचारों की अनुत्क्रमणीयता। यानी 2 से 7 साल का बच्चा जो होता है, विचारों की अनुत्क्रमणीयता का अर्थ होता है कि अगर इस उम्र का बच्चा घर से बाहर यानी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अगर दूर जाता है या किसी मेले में जाता है, तो वह जो है वापस घर नहीं आ पाएगा। उसको इन्वर्स रिटर्न आने की इतनी मानसिकता वृद्धि नहीं होती है, वो रास्ता भूल जाते हैं। इसीलिए अक्सर इसी उम्र का बच्चा जो है वो खो जाता है। दोस्तों उसके बाद तीसरा स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको बोलते हैं कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह इसमें होता है 7 से 11 साल के वर्ष के बच्चों का विकास क्या क्या होता है उसके बारे में जानना है। एक है अनुत्क्रमणीयता की समझना। इसको जो है अनुत्क्रमणीयता को समझ जाता है। जैसे कि बच्चा अगर घर से बाहर जाता है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर चल जाता है, तो वापस वो घर भी आ सकता है। ये तीसरा स्टेज में उम्र है 7 से 11 वर्ष के बच्चे। इसमें वो जो है इतनी जो है उसकी दिमाग विकसित हो जाती है।
इसमें दूसरा पॉइंट है वस्तुओं और घटना के बारे में चिंतन करना। 7 से 11 साल का बच्चा जो होता है दोस्तों, किसी अलग टाइप के वस्तु देखेंगे, उसके बाद कोई घटना अगर रोड में देख लिए, कहीं कुछ भी देख लिए, तो उसके बारे में चिंतन करने लगते हैं। जैसे कि अगर आपके साथ अगर है बच्चा, किसी गार्जियन के साथ है, किसी माता पिता के साथ में है, तो वो उसके बारे में पूछते रहेंगे कि वो क्या है, दिस दैट, मतलब सवाल पे सवाल करेंगे, क्योंकि चिंतन उसके दिमाग में चालू हो जाती है दोस्तों। इसी उम्र के बच्चे जो है गार्जियन को सवाल पे सवाल करते हैं, आप लोग तो जानते ही होंगे दोस्तों। उसके बाद तीसरा पॉइंट है वस्तुओं को पहचानना। इस उम्र के बच्चे जो है वस्तु को पहचानने लगते हैं, हर वस्तु के लगभग नाम जानने लगते हैं, और जो इसी उम्र के बच्चे अक्सर दोस्तों लगभग वस्तु को पहचान लेते हैं। उसके बाद है चौथा पॉइंट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 साल के ऊपर के बच्चों के लिए होता है। इसमें जो है लगभग सब चीज़ का विकास जो है अच्छे तरीके से हो जाता है दोस्तों। पहला है भाषा संबंधित विकास। भाषा संबंधित विकास अच्छे से हो जाता है, भाषा अच्छे से बोलने लगता है, किसी भी लैंग्वेज सेंटेंस वगैरह अच्छा से बोलने लगता है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग की समझ हो जाती है इस उम्र के बच्चों को। उसके बाद दूसरा है निष्कर्ष निकालना। इस उम्र के बच्चे यानी 11 चौथा स्टेज और 11 से ऊपर साल ईयर्स के बच्चे जो है वो है निष्कर्ष वगैरह भी निकालने लगते हैं। जैसे निष्कर्ष मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं दोस्तों। अगर किसी सामान को बच्चे को अगर रखने दिए, कहीं कोई सामान किसी प्रकार का घर में ही रखने देते हैं, तो अगर उस जगह में एडजस्ट नहीं होता है वो सामान, तो वो अपने से दिमाग लगा करके किसी दूसरे जगह एडजस्ट कर लेंगे। इतना उसको जो है मतलब मानसिकता वृद्धि हो जाती है, समझ हो जाती है, वो निष्कर्ष खुद निकाल लेंगे उस चीज़ का। तीसरा है तर्क वगैरह लगाना। इसमें जो है तर्क ज़्यादा अधिक मात्रा में लगाते हैं दोस्तों। ये चौथा स्टेज है। लगभग मैंने इस जीन पियाजे के इस चारों स्टेज को मैंने लगभग पूरा कर दिया है दोस्तों। मेन पॉइंट मैंने बता दिया। ये बहुत ही VVI इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और CDP बाल विकास से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग हर सब्जेक्ट में जीन पियाजे सर का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बाय।